नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं एंड अभी इस टाइम 5th सेमेस्टर में है, तो आपको जो को सर्कुलर कोर्स आपका है दोस्तों, को सर्कुलर का पेपर एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, तो उसमें दोस्तों आज का ये वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ। एंड आपको यहाँ पे टोटल कई सारे एमसीक्यूज़ दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें दोस्तों मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊँगा, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो सही हैं आप बस केवल इनको देख लीजिएगा एंड ये आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, तो आप इनको आराम से याद कर सकते हैं, इनके आंसर को भी। तो यहाँ से पहला इकाई है, जो पहली यूनिट वर्णमाला परीक्षण की, इसमें दिया हुआ है कि वर्णमाला परीक्षण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ से उसको विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट से करते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो इसको 8 भागों में विभाजित किया गया है। एंड है कि शब्द बकेट के कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। दोस्तों, इसमें एक ही ऐसा जो पेयर होगा वो उसके बीच में उतने अक्षर होंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होंगे। नेक्स्ट है कि इंग्लिश शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। युग्म मीन्स पेयर होता है दोस्तों, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्ड अक्षरों में, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। तो उतने दोस्तों उसमें 4 केवल आएंगे, 4 पेयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए, दिए गए शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दकोशों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तथा बताएं कि कौन सा शब्द अंत में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों शब्दकोश तो शायद दिया नहीं है एंड ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, यानी कि ए से लेकर के जेड से, यहाँ पे आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है। अब कह रहा है कि बाईं ओर से 15वें अक्षर, अब यानी कि बायां साइड इधर है, लेफ़्ट ये राइट है, बायां साइड से 15वां अक्षर होता है दोस्तों ओ। अब क्या कह रहा है कि बाईं ओर 5वां अक्षर, मतलब अब इसके मतलब 5वां अक्षर इधर। तो भाई 15 में से आप 5 जब माइनस करोगे, 15 माइनस 5, तो 10वां अक्षर आएगा बेसिकली, एंड ये होगा जे, तो इसलिए ये जे हो जाएगा। आप इसको आराम से गिन भी सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में अक्षरों की संख्या आपको पता है जैसा कि 26 होता है। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में 52। नेक्स्ट है कि शब्द इकोनॉमिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके ठीक बीच उतने अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए, नेक्स्ट है कि HTUTR के प्रत्येक अक्षर में केवल एक बार का प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए। बनाए गए शब्दों का 5वां अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर एक्स होगा। तो इसमें अगर इस तरीके का यही सेम क्वेश्चन आता है तो इसका राइट आंसर एक्स हो जाता है। ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि यदि वोकलिस्ट के पहले 4 अक्षरों को उल्टे क्रम में और अगले 4 अक्षरों को उल्टे क्रम में रखते हैं तो दाहिनी ओर से 7वें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर कौन सा होगा। तो भाई यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शब्द हैकल के अक्षरों में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके प्रत्येक जोड़े के 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के में उनके बीच हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट है कि आपका यहाँ पे साइड में शब्द कंप्यूटर के दूसरे चौथे तथा छठे और 8वें अक्षरों में से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है। तो पहले देख लेते हैं हम। यहाँ पे दूसरा ओ है, उसके बाद चौथा पी है, उसके बाद यहाँ पे आपका टी है और आर है। तो आप यहाँ से क्या बना सकते हैं, PORT, पोर्ट। भाई सबने बहुत सारी सेम पोर्ट करवाए होंगी, तो वो पूछ रहा है कि दूसरा अक्षर आपका ओ होगा, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, पोर्ट। अब चलिए, है कि रेसिडेंटल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। तो इसका आंसर है 2। आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका दे दूंगा किस तरीके से इनके पेयर्स जो है आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि वंडरफुल शब्दों के अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में लिखे जाने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि आप वंडरफुल जो लिखा हुआ है उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम यानी कि ABCD के वाइज लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E आएगा, F आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे EF, L आएगा, N आएगा, O आएगा, उसके बाद दोस्तों O के बाद R आएगा, सबसे पहले दोस्तों D आएगा, E आएगा, F आएगा, इसे लिख लेता हूँ मैं DEF हो गया दोस्तों, DEF। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे LNO हो गया। उसके बाद यहाँ पे U और W। तो भाई पूछ रहा है कि कौन सा अपरिवर्तित, तो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड से दूसरी पोजीशन पे था उधर की साइड से U, एंड अभी भी इधर की साइड से दूसरे नंबर पे है U, तो U भाई इसका इसलिए एक ही है, तो एक का। और आप देख सकते हैं कि सबके सब पोजीशन चेंज हो गए हैं। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है कि एलिमेंट्री शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो भाई एलिमेंट्री से इन सभी को बनाया जा सकता है, बस इसको नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका कोई मीनिंग मतलब है नहीं, तो ये शब्द कोई मतलब मीनिंग लेस है। नेक्स्ट है कि ड्रीमलैंड के पहले तीसरे अक्षर था पहले तीसरे छठे तथा सातवें अक्षर को केवल अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन जाता है तो उस उत्तर Z दीजिए, यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर Y दीजिए। तो भाई हम देख लेते हैं कि पहला मतलब D हो गया, उसके बाद तीसरा दोस्तों यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा E हो गया, उसके बाद छठा आपका L हो गया और सातवां है A। तो भाई है कि यदि कोई ऐसा शब्द नहीं बन सकता है तो आपको Z आंसर देना है, और एक से अधिक बनता है तो यहाँ पे आपको देना है। तो सबसे पहला यहाँ पे डील बन जाता है DEAL और लीड LEAD, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर Y होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में चार अंग्रेजी वर्णमाला में से अपनी स्थिति के क्रम के अनुसार एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें समूह में नहीं आता है। MPKNDG, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है UW, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो भाई ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको आपको बिना लगाए हुए आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होता है E हो जाता है। एंड चलिए आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला A से Z तक होती है, ये तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो आपका फर्स्ट हाफ यानी कि पहला अर्धांश है यानी कि A to M, यही विपरीत कर दिया जाएगा M to A। इसके बाद यहाँ पे सीरीज जो N से लेकर के Z तक चलेगी ये सीधी रहेगी। तो फिर कह रहा है कि दाईं ओर से, आपको ध्यान रखना है दाईं ओर से 9वें, दाईं ओर से 9वां जो भी आएगा उसके फिर से बाईं ओर, तो यहाँ से ये ये हो गया आपका दाईं ओर से 9वां, इधर से मतलब जो भी आएगा फिर उसके बाईं ओर से 9वां, यानी कि अब क्या करना है आपको 9 9 18वां पोजीशन याद करना है आपको दाईं ओर से, 9 + 9 18वां पोजीशन आपको दाईं ओर से याद करना है। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, अगर आपको दाईं ओर से पोजीशन याद करना है किसी भी चीज़ का तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको अगर दाईं ओर से पोजीशन याद करना है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको उसका पोजीशन बाईं ओर से पता करना है तो एक ट्रिक आपको बताता हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे सीरीज़ दे रखी हुई है जिस तरीके से M, आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए सारी चीज़ों को। जैसे आपकी सीरीज़ यहाँ पे दे रखी हुई है एक सेकेंड गाइस, ABCDEFGHIJKL एंड M, ये सीरीज़ आपकी है, एंड इसके आगे आपका N से लेकर के Z तक है ही। तो अब आपको यहाँ पे 18वां पोजीशन याद करना है, तो यहाँ पर Z to M आपका आधा है तो 13 हो जाएगा, इसके आगे भी और जाएगा 6, 13 6 18, नहीं 13 3 5, हाँ ये 5 हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर आप 13 5 18 हो गया, 13 अगर आप यहाँ तक निकाल लेते हैं N to Z 13 निकाल लेते हैं तो पाँचवा अक्षर 1 2 3 4 और 5 E हो जाएगा इस तरीके से। एंड आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको दाईं ओर से पोजीशन जो है दाईं ओर से पोजीशन का पता है
की 18वीं पोजीशन पे है, लेकिन आपको बाईं ओर से पता करना है तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, जो आपकी टोटल जितने भी अल्फ़ाबेट में नंबर हैं, जैसे कि 26 है तो 26 में 1 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, 27 में से 18 करोगे तो आएगा 9, 27 माइनस 18 इक्वल टू 9, वो भी किधर से, बाईं ओर से। एक चीज़ है, दाईं से बाईं करोगे तो 1 जोड़ करके टोटल में से किस पोजीशन पे है दाईं ओर से उसमें से घटाओगे 9 बाएँ से आएगा। अब गिनो यहाँ से, यम पहली पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ई आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट है, किसी सब्जी के नाम के अक्षर एल के, कामा एम एन पी पी तथा यू हैं, यदि इन्हें सही क्रम में आयोजित किया जाए तो अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा। तो पंपकिन शायद से इसके जो सारे दिए हुए हैं अक्षर आप देख सकते हैं लेटर्स, तो पंपकिन बनेगा तो एन लास्ट में आएगा। नेक्स्ट है कि प्रियम्बल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने अक्षर हैं जितने के वर्णमाला में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके कॉन्सेप्ट के लिए कमेंट करिएगा एंड इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, किसी की भी वीडियो देख लीजिएगा कि कितने अक्षर ऐसे होते हैं, किसी भी वर्ड में कितने अक्षर ऐसे युग्म होते हैं जिनके बीच उतने अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल से नहीं बनाया जा सकता, तो प्रिंसिपल से प्रिंस नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएँ तो बाकी के आधे अक्षर भी विपरीत क्रम में लिखे जाएँ तो दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो भाई ये क्वेश्चन आप करिएगा एंड इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ कि एक्स होगा। नेक्स्ट पे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है कि यदि शब्द काउंट्रैक्ट के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच हैं। तो इसमें दोस्तों कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसके बीच में ऐसा कोई मतलब हो जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में पाया जाता हो। नेक्स्ट है कि ट्रांसपोर्ट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके ठीक उतने अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। नेक्स्ट इसको है कि 4। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ई को प्रतिस्थापित करें, ई आई को प्रतिस्थापित करें, आई पी को प्रतिस्थापित करें, पी वी को प्रतिस्थापित करें तथा वी ए को प्रतिस्थापित करें तो वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा कौन सा होगा। तो भाई इसका राइट आंसर होता है यू। नेक्स्ट है कि शब्द प्रिस्क्राइब्ड के पहले और छठे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं और यही क्रम आगे भी चलता जाए तो बाएं से चौथे अक्षर कौन सा होगा। तो वही ये हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट है कि शब्द ट्रेडमार्क के पहले तीसरे पाँचवें और छोटे अक्षर का केवल एक बार प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इससे 4 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि जिनकी मीनिंग निकल रही हो। नेक्स्ट है कि आपका यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखकर सभी स्वर निकाल दिए जाएं तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो भाई ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है के। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में जी व एस के ठीक बीच कौन सा अक्षर आता है। जी व एस के ठीक बीच आपका एम आता है। इसको चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो भाई ABCDEF G H I J K L M N O P Q R एंड S के ठीक बीच 1 2 3 4 5 6 इधर से 1 2 3 4 5 6 इधर से, तो ठीक बीच में आपका एम आ जाता है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आप पता कीजिए कि कारपेंटर शब्द के अक्षरों में निम्न से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपका आई इसमें नहीं है, तो पेंटर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है कि आपका RNAEGO के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक फल का नाम बनता है, उनका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। तो भाई यहाँ पे आप इससे कोई बनाइएगा जो कि फल का नाम बनता है, लास्ट में आएगा ई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि चॉकलेट निम्न से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो वही चॉकलेट से आपका लेट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रश लिखने पर अरे ये है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम से लिखने पर या फिर ऐसा कुछ होगा।
ई व डब्ल्यू के ठीक बीच कौन सा अक्षर आएगा? तो भाई ई व डब्ल्यू के बीच ठीक बीच आता है एन, तो इसलिए एन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।